मैं इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। खुशी ज्यादा से ज्यादा कीमती चीजें अपने पास रखने में नहीं है, बल्कि जो कुछ हमारे पास है उसका आनंद लेने में है। जब आप सफलता को उतनी ही शिद्दत से चाहोगे जितनी शिद्दत से सांस लेने के लिए हवा को चाहते हो, तो वह आपको मिल ही जाएगी। सफलता का और कोई रहस्य नहीं है। कुछ भी इतनी अच्छी तरह से नहीं सिखाया जाता जितना अच्छी तरह से खोजा जाता है। किसी प्रश्न को समझना ही आधा उत्तर होता है। समय हमारी त्वचा पर झुर्रियां डालता है, लेकिन उत्साह की कमी आत्मा पर झुर्रियां डालती है। हर व्यक्ति को शादी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यदि अच्छी पत्नी मिली तो खुशियां आएंगी, और यदि अच्छी पत्नी न मिली तो आप दार्शनिक बन जाओगे। मैं एक मूर्ख हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं एक मूर्ख हूं, और यही बात मुझे आपसे अधिक बुद्धिमान बनाती है। शांति, अनियमितता, घमंड का अभाव, ईमानदारी, सरलता, सत्यता, संयम, स्थिरता, गैर चिड़चिड़ापन, अनुकूलनशीलता, विनम्रता, सत्यनिष्ठा, बड़प्पन, उदारता, दानशीलता और पवित्रता, इन 18 गुणों का प्रतिदिन अभ्यास करें। आप जल्द ही अमरता प्राप्त करेंगे। जितना अधिक मैं सीखता हूं, उतना ही मुझे एहसास होता है कि मैं कितना कम जानता हूं। दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो तुम्हें बुरा लगने पर क्रोधित कर सकता है। साधारण मनुष्य इसलिए खाते पीते हैं कि वे जीवित रह सकें, लेकिन भले मनुष्य इसलिए खाते पीते हैं कि वे अच्छा जीवन जी सकें। अपना समय दूसरों के लेखन से स्वयं को सुधारने में लगाओ, ताकि तुम वह सब आसानी से प्राप्त कर सको जिसके लिए दूसरों ने कड़ी मेहनत की है। मृत्यु मानव जाति को सत्य का पूर्ण दर्शन कराती है। मनुष्य का जीवन पेट पर निर्भर करता है और समाज उसके विचारों पर। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण कर सकता है, वह दुनिया में किसी को भी नियंत्रित कर सकता है। किसी भी समस्या को ठीक से समझ लेने से आप समाधान तक पहुंचने का आधा रास्ता पूरा कर लेते हैं। मेरे विचार किसी को कुछ सिखाएं या न सिखाएं, पर उन्हें खुद के बारे में सोचने पर जरूर मजबूर कर देते हैं। समय से ज्यादा मूल्यवान चीज होती है ज्ञान, और सबसे बुरी चीज होती है अज्ञान। परिवर्तन का नियम है पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों का निर्माण करना। व्यक्ति के अंदर का आश्चर्य ही रहस्यमय चीजों से पर्दा उठाकर उसे बुद्धिमान बनाता है। व्यक्ति को सभी जीवन के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, क्योंकि सभी जीव अपने अपने क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। ज्ञान व्यक्ति के अंतःकरण को प्रज्वलित करने का काम करता है, उसे किसी बर्तन में भरने का नहीं। जो कार्य करने योग्य है उसे जरूर करना चाहिए, और यदि किया है तो उसे पूरी निष्ठा से निभाना भी चाहिए। जो व्यक्ति मूल्यहीन होते हैं वे सिर्फ खाने और पीने के बारे में सोचते हैं, पर जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वे जीवन के मूल्य के बारे में विचार करते हैं। मन की चंचलता को नियंत्रित करना व्यक्ति के लिए सबसे कठिन कार्य है। प्रकृति की दी हुई चीजों का हमेशा विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और उसे लोगों की भलाई में लगाना चाहिए। व्यक्ति को सभी लोगों की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। आलसी व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृत समान होता है। अच्छे गुणों की वजह से व्यक्ति अमीर बन सकता है, पर ज्ञान उसे हमेशा के लिए महान बनाता है। व्यक्ति अपनी गलतियों को लगातार सुधारता रहे तो एक दिन वह महान जरूर बन जाता है। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है खुद पर नियंत्रण रखना। व्यक्ति को दूसरों की गलतियों से सीख लेकर अपने जीवन में सुधार लाना चाहिए। गलत व्यक्ति का साथ देना स्वयं गलती करने के समान ही होता है।
मन से लिया हुआ कोई भी संकल्प पूरा किया जा सकता है, पर मूर्ख लोग इसे नहीं समझते। जो व्यक्ति अपने अवगुणों को जानता है और दूसरों के सद्गुणों को भी पहचानता है, वह जीवन में बहुत सफल होता है। व्यक्ति को कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह उसकी आत्मा को मलिन कर देती है। महान व्यक्ति जीवन के मूल्यों पर चर्चा करते हैं, सामान्य व्यक्ति दुनियावी घटनाओं पर चर्चा करते हैं, और निम्न कोटि के लोग एक दूसरे की चुगली में लगे रहते हैं। ना तो मैं सिर्फ किसी देश का नागरिक हूं, ना ही केवल ग्रीस का, बल्कि मैं पूरे विश्व का नागरिक हूं। आदमी चाहे शादी करे या ब्रह्मचर्य का पालन करे, दोनों में थोड़ी मुश्किल तो जरूर आएगी। अमर हर व्यक्ति की आत्मा होती है, लेकिन उसमें नेकी और दयालुता जरूर होनी चाहिए। व्यक्ति के पास केवल धन होने से वह महान नहीं बनता, बल्कि वह धन का उपयोग कैसे करता है, यही बात उसे महान बनाती है। गिरना असफलता नहीं है। असफलता तब आती है जब आप वहीं रुक जाते हैं जहां आप गिरे हैं। पृथ्वी पर सबसे खुश लोगों के पास सब कुछ सबसे अच्छा नहीं होता, बल्कि वे जो कुछ भी रखते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ देखते हैं। मैं खुद को शांति प्रिय योद्धा कहता हूं, क्योंकि जो लड़ाई हम लड़ते हैं वह भीतर की होती है। आत्मा को किसी भी अध्ययन की गुलामी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी मजबूरी में सीखा जाता है वह मन में स्थायी नहीं रहता। बहस खत्म होने के बाद निंदा हारे हुए व्यक्ति का हथियार बन जाती है। किसी भी समस्या के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि समस्याएं ही हमें जीवन की असली कीमत सिखाती है। अज्ञान के प्रति जागरूकता ही ज्ञान की शुरुआत है। अगर आप गलत होना चाहते हैं तो भीड़ का अनुसरण करें। स्वयं को जानना ही ज्ञान की पराकाष्ठा है। हम भी उसी संसार में रहते हैं जो सापेक्षिक अज्ञानता से भरा हुआ है, और हमें यह अज्ञानता सहज लगती है, क्योंकि यही हम जानते हैं। जब हम पहली बार सच्चाई का सामना करना शुरू करते हैं तो वह भयावह लग सकती है, और कई लोग अपने पुराने जीवन में वापस चले जाते हैं। लेकिन यदि आप सत्य की खोज जारी रखते हैं तो अंततः आप इसे बेहतर तरीके से संभालने में सक्षम हो जाएंगे। वास्तव में आप और अधिक जानना चाहेंगे। यह सच है कि आपके आसपास के कई लोग सोच सकते हैं कि आप अजीब हैं और शायद समाज के लिए खतरा भी, लेकिन आपको इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। एक बार जब आपने सच्चाई का स्वाद चख लिया तो आप कभी भी अज्ञान की ओर वापस नहीं जाना चाहेंगे।